नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उनका रॉक स्टार जैसा स्वागत होता है। और ये हम नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बयान सामने आया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। सिडनी के कुडोज बैंक एरिना में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित भी किया। इस दौरान लोगों का उत्साह जमकर नजर आया। चारों तरफ मोदी मोदी के नारे, भव्य स्वागत, भव्य आयोजन। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। पीएम मोदी को इतना प्यार और इतना सम्मान मिल रहा है कि जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। पर अफसोस, हमारे देश के कुछ नेता पीएम मोदी को मिल रहे सम्मान से बड़े हताश और निराश नजर आ रहे हैं। कुछ पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो आज सवाल कि आखिर कौन है वो लोग जिसके पेट में दर्द हो रहा है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी का विश्व में डंका बज रहा है, पर ये कौन से लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, ये वही लोग हैं जो अपने आप को जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ समझते हैं। ये वही लोग हैं जो खानदानी हैं। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कलंक उनके ललाट पे लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, मोदी को क्रिटिसाइज करने वाले तमाम लीडर की एक पहचान है, सिर से लेकर पांव तक ये भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। और जो जितना ज्यादा लिप्त होगा, जो जितना ज्यादा भ्रष्टाचारी होगा, वो प्रधानमंत्री मोदी को उतना ज्यादा अटैक करेगा। वही एक चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी को हराते हैं, बीजेपी से लड़ते हैं, बीजेपी को कभी जीतने नहीं देते। पटनायक साहब, कभी आपने सुना गाली गलौज करते हुए? भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा उनके ऊपर आज तक? क्लीन व्यक्ति हैं। इतने दिनों तक कोई चीफ मिनिस्टर रहे और उस पर कोई इस तरह का दाग ना हो, कोई कंट्रोवर्सी ना हो, आप कभी नहीं सुनेंगे कि वो गाली गलौज कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में परस्पर एक दूसरे को आदर देने का, उसी से डेमोक्रेसी मजबूत होती है। और जितने चोर उचक्के होंगे वो सबसे पहले कहेंगे डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। अब चुनाव नजदीक है और प्रधानमंत्री को ऐसा ग्रैंड वेलकम मिल रहा है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं इनकी कुंठा को देख के। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर मोरापे, उन्होंने पैर छू के प्रणाम किया, लोग उसकी हिस्ट्री निकालने लग गए। और ये संजय राउत, वो बोल रहा है कि भाई वो लोग तो ऐसे ही है, टोना टोटका करने वाले। सिर्फ बताइए भाई, तुम्हारे प्रधानमंत्री को इतना बड़ा वहां पर रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो किस लिए मिल रहा है? इसलिए नहीं कि वो नरेंद्र मोदी हैं। ये रिस्पेक्ट इसलिए मिल रहा है कि देश की जनता उनको चुनकर प्रधानमंत्री बनाती है। ये जो रिस्पेक्ट मिला कि भाई उधर से गुजर के जा रहे हैं जो बाइडेन, इनको देखा, वो खुद चल करके आके मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, यू आर अ रॉक स्टार, हमको तो लेना पड़ेगा ऑटोग्राफ, क्योंकि आप अगले महीने अमेरिका आ रहे हैं। और मुझे मेरे दोस्त फोन कर करके कह रहे हैं कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर के स्टेट डिनर किया जाता है जो व्हाइट हाउस में होगा, उसमें सारे लोग फोन कर करके कह रहे हैं कि मेरा भी एक सीट बुक करो उसमें। मैंने सबको मना कर दिया कि ऑलरेडी वो हाउसफुल हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि आप अमेरिका में भी इस तरह से पॉपुलर है। जो बाइडेन भक्त हैं, भाषा देखिए, ये सड़क छाप नेताओं की और उनके चट्टे बट्टे जो मीडिया में हैं,
दलाल पत्रकारिता का पराकाष्ठा। वहां ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में स्टेडियम में क्या कहा अल्बनीज ने? उन्होंने कहा कि ये तो रियल बॉस हैं। बॉस कहते हैं एक बहुत बड़े रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को, और इसलिए उन्होंने कहा कि जब बॉस का, मेरी लास्ट मेमोरी है कि मैं यहां आया था इसी हॉल में उसके रॉक कंसर्ट को देखने के लिए। तो जो माहौल उस समय था उससे ज्यादा गर्मजोशी आज नजर आ रही है। तो रियल बॉस तो यही है, ही इज अ रॉक स्टार। अब यहां क्या कहा जाता है? अभी नोटबंदी हुई, ये शीश महल का पापी ममता बनर्जी से आज कल वो गया हुआ था वहां पे समर्थन लेने के लिए। कौन है भाई ममता बनर्जी? वही पार्थो चटर्जी, नोटों का पहाड़, ये शीश महल 171 करोड़ रुपए जनता का लूट कर अपनी अय्याशी के लिए बिल्डिंग बना रहा है, और वो कह रहा है क्या कि देश में अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर है। उन्हें बताइए। और जो उसका पढ़ा लिखा 12th पास विदाउट ग्रेजुएशन का ये मनीष सिसोदिया जेल में सड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसको। कांग्रेस पार्टी की भी वही स्थिति। बड़े बड़े लोग, मैं तो देखा एक, मुझे तो नाम भी पता नहीं है ढंग से, राज्यसभा का हेड हुआ करता था, राज्यसभा टीवी का, वो एक क्लिप लगा करके, भाई उनको कोई भाव नहीं दे रहा है वहां पे, बड़ा कांग्रेस वाले जो है वो, आप बेइज्जत करना चाह रहे हो। आप प्रधानमंत्री मोदी को जलील करके, उनके ऊपर पर्सनल अटैक करके आप चुनाव जीतना चाह रहे हो। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आप किस बेवकूफी से लोग कितने नाराज हैं। मोदी को जितनी गाली दोगे, मोदी उतना ही मजबूत बनकर के उभरेगा। ये विधि का विधान है। भाई 9 साल हो गए, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं निकल सका। ये अडानी अडानी करते रह गए। राहुल गांधी जी इतना अच्छा खासा इन्होंने सारा काम किया, भारत जोड़ो यात्रा किया, अच्छा, बहुत अच्छा उसको कह सकते हैं, रिस्पॉन्स आया, सब कुछ आया, लेकिन फिर वही बेवकूफी, वो कहते ना कि सारा गुड़ गोबर कर दिया। फिर आप वही लहजा पे चले गए, अडानी 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 अडानी। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? भाई सुप्रीम कोर्ट आप गए थे ना, भाई कांग्रेसी चट्टे बट्टे ही गए थे ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट से, भाई इसका सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, देश को लुटवा दिया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने चुन के 6 लोगों की कमेटी बनाई। 4 ऐसे लोग जो यूपीए के दौरान अपने करियर के शिखर पे थे, किसी को आपने पद्म विभूषण दिया, किसी को आपने एसबीआई का चीफ बनाया। इस तरह के लोग कमेटी में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 जजेस भी, एक जज तो ऐसा कि जिसको मोदी सरकार ने कहा भाई इसको जज नहीं बनने देना, बहुत हाईली ओपिनियटेड है, फिर भी आपने उसको जज बनवा दिया। क्या आया रिपोर्ट? अडानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल के अंदर माफी मांगनी पड़ी, या अडानी के अंदर भी माफी मांगनी पड़ेगी। तो आप राजनीति में दिल बड़ा करना होता है। अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है, नई बिल्डिंग है। अब कोई खबर दे रहा है, बता रहा है, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं
कि इस बात के लिए कि मोदी इनॉग्रेट करेंगे, ये कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां ये इस पूरे समारोह का डिस्कार्ड करने जा रही है, उसको बैकआउट करने जा रही है। अजीब कहानी है। खैर, आपके नहीं आने से ऐसा तो नहीं है कि भाई पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं होगा, दिस इज योर चॉइस। लेकिन हर चीज गांधी और नेहरू के नाम से हो, वहीं पे उसका तख्त लगा रहे, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रपति को इसका इनॉग्रेशन करना है। भाई राष्ट्रपति, भाई फिर वही बेकार की बातें। आजाद हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर हैं। कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो अपने नाम से चुनाव प्रधानमंत्री की जीतता हो। एक बार नहीं, दो दो बार, और तीसरे बार भी। और यह हक तो प्रधानमंत्री का होगा। पार्लियामेंट क्या है? जनता का वो सबसे बड़ा, जनमत का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका उद्घाटन तो वही करेगा जो जिस पे जनता का आशीर्वाद है। वो तो प्रधानमंत्री होते हैं, जनता के वोट से चुन के आते हैं। ये कोई मनमोहन सिंह नहीं है कि सोनिया गांधी धक्का मार के साइड कर दे या खुद खड़ी हो जाए, वो मेन चेयर पे बैठी रहे और प्रधानमंत्री को उधर बिठा दे। ये पिछले दरवाजे से चुने हुए या मनोनीत किए हुए प्रधानमंत्री नहीं है। जनता इनको चुन के भेजती है, तो पहला हक तो इनका ही है। और दूसरी चीज ये बता दे भाई, कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट एनेक्सी बना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति मर गए थे क्या उस समय? जीवित थे ना। फिर इंदिरा गांधी ने क्यों उसे इनॉग्रेट किया? राजीव गांधी के समय पार्लियामेंट के अंदर ही लाइब्रेरी बना, किसने उद्घाटन किया? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, राजीव गांधी नहीं किया। तो जब आपको कुछ करना होता है तो प्रधानमंत्री गांधी परिवार का व्यक्ति आकर के कर देगा। और प्रधानमंत्री मोदी अगर कर रहे हैं तो नहीं 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 नहीं, राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। उन्हीं राष्ट्रपति का जिक्र करके रहे हैं जिनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते थे। एक बार नहीं, कई बार। अभी इनको याद आ रहा है कि बीजेपी आदिवासी के खिलाफ है। भाई आदिवासी महिला चुनाव लड़ रही है, उस समय समर्थन में क्यों नहीं वोट किया? उस समय तो विरोध कर रहे थे। और अभी अचानक से तुमको जो है सारी चीजें, देखिए क्या है ये, अंगूर खट्टे वाली बात है। कभी पार्लियामेंट के ऊपर जो बाघ लगा हुआ है, शेर लगा हुआ है, तो उसके दांत की साइज को और उसके चेहरे को, आंख बड़ा गुस्सेला है, ये बेकार की चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पथभ्रष्ट हो गया है। जनता का विश्वास अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी राजनीति और रणनीति दोनों बदलनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी विदेशी मोर्चे पर काफी सक्रिय हैं। हाल ही में टोक्यो में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन हो, या फिर पीएम मोदी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया का सफर, पीएम मोदी पुनः उसी राह पर है जिससे वो सबसे निपुण है। मतलब भारत को एक कूटनीतिक ताकत बनाना। और भारत का डंका, पीएम मोदी का डंका विश्व भर में बज रहा है। पीएम मोदी के विदेश यात्रा पर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।